जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन देखने वाले वर्ग 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ चुका है, तो चलिए हम एमपीटीआरसी की साइट पर चलते हैं और देखते हैं आपका वेरिफिकेशन किस डेट में, कितने टाइम पर, कौन से प्लेस पर है। तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे एमपीटीआरसी, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आप डीपीआई या फिर ट्राइबल किसी पर भी क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर हमें देखना है प्राथमिक शिक्षक का, तो प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे और इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे नीचे जाएंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन बताया था कि सबसे नीचे आप जाएंगे और यहां पर लिखा आपको मिलेगा दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी। तो यहां पर क्लिक करेंगे दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था। यहां पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया अगरमालवा, और यहां पर सोर्स शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो सारा शेड्यूल आपको दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट अगर मालवा का सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा सीरियल क्रमांक, यहां पर सीरियल क्रमांक, यहां पर रोल नंबर, यहां पर आपका नेम दिखाई देगा, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, इसके बाद आपकी डेट दिखाई देगी, जैसे कि इनका 17 तारीख को है। यहां पर टाइमिंग दिखाई देगी 10:30 बजे, और यहां पर आपका प्लेस भी दिखाई देगा, कौन से प्लेस पर आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये अगर मालवा का है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। अगर मालवा के बाद जैसे हम भोपाल का देखते हैं तो भोपाल पर क्लिक करेंगे, सो शेड्यूल पर जाएंगे और इसी तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट का, आपको जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना है, सबसे पहले सीरियल नंबर, रोल नंबर, फिर नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डेट यहां पर दिखाई देगी, फिर टाइम दिखाई देगा और फिर यहां पर एड्रेस दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अपना शेड्यूल देख सकते हैं। जहां तक कि आप ये 17 तारीख का दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जाएंगे तो और कैंडिडेट्स का दिखाई देगा, ठीक है ना। यहां पर डेट भी दिखाई देगी, टाइमिंग भी दिखाई देगी, तो आप अपना देख सकते हैं। इस पूरी लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे, वहां से आप अपना नाम सर्च करेंगे और डायरेक्ट आपको अपना नाम दिखाई देगा कि आपका किस दिन होने वाला है। जैसे कि ये भोपाल की लिस्ट है, भोपाल की लिस्ट में आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 493 यानी कि 493 टोटल कैंडिडेट्स हैं। लास्ट कैंडिडेट ये हैं, इनका 12 जनवरी को यानी कि फर्स्ट डे स्टार्टिंग पर ही इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनकी टाइमिंग है 2 बजे से, और इनका जो सेंटर है यहां पर आप देखेंगे डिवीजन जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस नियर माता मंदिर साउथ टीटी नगर भोपाल। तो इनका टीटी नगर सेंटर है। लास्ट कैंडिडेट का जो पहले दिन से ही स्टार्ट है, इसको पहला दिन बोलेंगे, मतलब क्रम नीचे से स्टार्टिंग है। आप सबसे नीचे से देखेंगे, जिनका 12 तारीख को उनका सबसे नीचे मिलेगा। ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आपकी डेट बढ़ती जाएगी, 12 के बाद इनका देखिएगा आप, 12 के बाद ये 13 तारीख स्टार्ट हो गई है, और ऊपर जाएंगे सबसे ऊपर देखेंगे 17 तारीख को लास्ट है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप कि इसके माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप अपना चेंज कर सकते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में देखना है शो पर क्लिक करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका नेम, सारी चीजें यहां पर शो हो जाएंगी। आपका नेम, रोल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, डेट, टाइम और आपका कौन सा सेंटर है। इससे रिलेटेड आपके काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं। एक से प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक से रिलेटेड आ रही हैं कि इसको आपको भर के ले जाना है या फिर वहां पर फिल करना है। तो ये पहला जो पेज है, मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, पहला पेज आपके लिए ही है, आपको भरना है, यहां पर भरें या फिर आप वहां पर भरें वेरिफिकेशन सेंटर पर। तो इससे अच्छा ये है, मैंने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया, वहां से डाउनलोड करके इसको अभी से भर के रख लें, और आपका कल से वेरिफिकेशन, तो कल इसको भर करके ही ले जाएं। अगर वहां पर भी फिल कराते हैं तो वहां पर फिल कर लेना इसमें देखकर, क्योंकि ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए सेकंड वाला जो पत्रक है, इसी का सेकंड जो पार्ट है वो सत्यापन अधिकारियों का है, वो उसको फिल करेंगे सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट को आपको फिल करना है। इसी में आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे रिलेटेड एक सेशन में ला चुका हूं, शायद आपने वो देखा होगा। इसमें अपना नाम आएगा, अभ्यर्थी नेम, इसमें पिताजी का नाम, इसमें पता, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें मेल आईडी। इस साइड है प्रमाण पत्र कौन कौन से संलग्न करना है, जैसे कि आप नाम, फादर्स नेम, मोबाइल, मेल आईडी, इसमें कुछ आपका प्रमाण पत्र लगने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर लिख देंगे आप लागू नहीं है, ठीक है, या फिर नहीं कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करना है, उसमें आपको स्पष्ट भी लिखा है, जैसे कि नीचे आप यहां पर देखेंगे जन्म तिथि में हाई स्कूल की अंक सूची संलग्न करें। तो यहां पर जन्म तिथि में आप यहां पर अपनी जन्म तिथि लिखेंगे। उसके अलावा यहां पर आप अपनी 10th की मार्कशीट अटैच कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हाँ, हमने अपनी 10th की मार्कशीट अटैच की है, ठीक है ना। उसके अलावा इनका 3 सेट में आपको पूरी फाइल तैयार करनी है। एक सेट एक्स्ट्रा रख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक सेट और एक्स्ट्रा रहेगा तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। यहां पर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, SC, ST, OBC,
EWS जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं वहां यहां पर वो लिखेंगे। उसके अलावा यहां पर लिखेंगे प्रमाण पत्र भी हमने संलग्न किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी 12th की मार्कशीट का यहां पर उत्तीर्ण वर्ष के सेशन में आपने पास किया है, यहां पर परसेंटेज, और यहां पर भी लिखेंगे हाँ हमने ये वाली मार्कशीट भी इसमें अटैच की है, ठीक है ना। यहां भी क्या आ जाएगा आपका, हाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार स्नातक अगर आपने बीएड किया तो आप स्नातक भी अटैच करेंगे इसके साथ, तो स्नातक का उत्तीर्ण वर्ष किस सेशन में किया, परसेंटेज। उसके बाद अगर आपने डीएलएड किया तो डीएलएड का उत्तीर्ण वर्ष यानी किस सेशन में पास आउट हुए, परसेंटेज यहां पर भी आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि आपने यहां पर इसकी मार्कशीट संलग्न की है, नीचे स्पष्ट लिखा है इसकी मार्कशीट, तो आपको अटैच करनी है, ठीक है ना। इसी प्रकार और डॉक्यूमेंट्स, इसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी तैयार करनी है, ठीक है ना। अगर आपने बीएड किया है तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड करेंगे तो बीएड का सेशन, परसेंटेज, और यहां पर भी आपका आएगा यस, ठीक है ना। उसके अलावा अतिथि में अनुभव का सेशन डालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचों सेशन, यहां पर डेज डालेंगे और यहां पर टोटल काउंटिंग करके टोटल डेज कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने दिव्यांग का लाभ लिया है, हैंडीकैप साथी हैं, तो LH, VH, HH, MH कौन सी क्लास है और उसका सर्टिफिकेट भी आपने अपलोड किया तो यहां पर यस कर देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर भूतपूर्व सैनिक है तो यहां पर भी भूतपूर्व सैनिक का करेंगे और यहां भी यस कर देंगे आप डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। इसी प्रकार अन्य विवरण में अगर आपने और कोई से सर्टिफिकेट अपलोड किया और कोई सा एफिडेविट नेम से रिलेटेड अगर आपने चेंजेस कराए तो वो यहां पर लिखेंगे और यहां पर उसका भी संलग्न कर देंगे कि हाँ आपने ये एफिडेविट आपने अपलोड किया, इसका सत्यापन कराना। यहां पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, ठीक है ना, जो भी है। उसके अलावा यहां पर डेट आएगी और यहां पर स्थान आएगा जिस स्थान पर आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। आई होप कि ये आपका दस्तावेज सत्यापन पत्रक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें भर कर ले जाना है या फिर वहीं पर मिलेगा, तो मेरा तो यही सजेशन है आप इसको भर कर ले जाएं। अगर वहां पर भी फिल कराते हैं बाई चांस तो उनका फिल कर लेना क्या दिक्कत, पर इसको फिल करके ले जाएं। इसी क्रम में अपने डॉक्यूमेंट्स आप मतलब जो फाइल आप बना रहे हैं इसी क्रम में आप फाइल बनाएं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी ये वाला जो दस्तावेज सत्यापन पत्रक के सबसे ऊपर ये लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे आप जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है MPPV में, MP-TET वर्ग 3 का स्कोर कार्ड लगाएंगे सबसे पहले इस दस्तावेज सत्यापन पत्रक के बाद, वर्ग 3 का स्कोर कार्ड। उसके बाद आप लगाएंगे 10th की मार्कशीट। उसके बाद आप लगाएंगे, यहां पर तो लिखा है SC ST OBC EWS, पर आप इसके बाद ये भी लगा सकते हैं पूरी आपकी 12th, और फिर आपने DED या DLED जो भी किया है वो लगा लेंगे, या फिर आप बीच में जैसा इनने क्रम दिया उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं कि यहां पर SC ST OBC EWS लगा लें। तो वहीं पर आप अटैच कर लेंगे, यहां पर फाइल बनाकर ले जाएं, पिंच ना करें, फाइल बना करके ले जाएं। इसी क्रम में सबसे ऊपर लगा लेंगे ये दस्तावेज सत्यापन पत्रक। उसके बाद आपके लिए जो वर्ग 3 का स्कोर कार्ड है वो, फिर 10th की मार्कशीट, फिर SC ST OBC EWS की मार्कशीट मतलब सर्टिफिकेट, उसके बाद 10th की मार्कशीट, उसके बाद स्नातक की है तो स्नातक यानी UG की मार्कशीट। उसके बाद आप करेंगे DED या DLED जो भी किया उसकी मार्कशीट, या फिर BLED किया है या फिर BEd किया उसकी मार्कशीट। उसके बाद अगर आपने गेस्ट का लाभ लिया तो गेस्ट का सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग साथी हैं दिव्यांग का सर्टिफिकेट, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट। ये सारा इसी क्रम में रखेंगे। 3 सेट बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा सेट रखेंगे। इसके अलावा और भी आपके क्वेश्चन है फोटो से रिलेटेड कि साहब हम फोटो कौन सा लगाएं, जो हमने PV में फॉर्म फिल किया था क्या वही फोटो लेकर जाना है या फिर और कोई सा फोटो भी हम ले जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो PV में फॉर्म फिल किया था वही फोटो आप लेकर जाएंगे, ठीक है ना। कोई सा भी आप फोटो ले जाएंगे, ठीक है ना, नया वाला फोटो भी ले जाएंगे तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फोटो से रिलेटेड, पिक से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, तो कोई सा भी न्यू वाला ले जाएं आप। तो मेरा सजेशन यही है कि नए फोटो निकलवाएं। बढ़िया 6 की आवश्यकता है, पर आप कम से कम 20 बनवा लीजिए ताकि 6 तो हो जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। अब फिर से आप जब ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे तब भी आवश्यकता पड़ेगी 2-3 सेट की, तो तब 2-3 फोटो तब लगेंगे। फिर स्कूल जाएंगे वहाँ पर 2-3 लगेंगे, और यूनिक ID और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं बहुत सारी इंटरनली, तो आपको कम से कम 10 फोटो की तो आवश्यकता पड़ेगी, पर आप 20 करा कर रख लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। फोटो से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर हम फोटो न्यू लगाएं या फिर पुराने, तो न्यू ही लेकर जाएं मेरा अकॉर्डिंग तो यही है। पुरानी तो आपने जब 2020 में फॉर्म फिल किया होगा, वैसे भी आप बहुत टाइम हो गया, लेटेस्ट ही फोटो लगती हमेशा, तो न्यू फोटो निकलवा लें और 10 कम से कम 10 या 20 फोटो निकलवाएं ताकि आपको आगे जितनी भी जरूरत पड़े तो एक सी फोटो लगे आपकी, ठीक है ना। आई होप कि ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी आप काफी सारे कमेंट्स हैं तो मैं देखने का प्रयास करता हूं कोई सा कमेंट्स आपका छूट तो नहीं रहा है। इसके अलावा फिर भी कोई क्वायरी या फिर कमेंट आप करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे।
दस्तावेज सत्यापन आप एमपीटीआरसी की साइट पर मैंने बता ही दिया प्रीवियस स्लाइड के माध्यम से किस तरीके से आप देखेंगे, अपना सत्यापन देख लीजिए और वेरिफिकेशन कराइए, फाइनली सिलेक्ट होइए। और आप सभी के लिए अभी से कांग्रेचुलेशन। और आप अगर वर्ग 3 में सिलेक्टेड में से हैं ही, आप मेरिट लिस्ट में हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि वेटिंग लिस्ट वालों को भी वेरिफिकेशन कराना है क्या? बिल्कुल, वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को भी वेरिफिकेशन कराना है, जो भी मेरिट लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में, सभी को वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है ना। और इसके अलावा वर्ग 3 में जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स, उनके लिए मैं कट ऑफ ला चुका हूं, उनका भी सिलेक्शन लगभग तय है। इसके बाद जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी, कुछ उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ अभी वर्ग 1-2 में सिलेक्ट होंगे। इसके टॉप मेरिट क्रम वाले वर्ग 3 वाले तो वो चले जाएंगे वर्ग 1-2 में। तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स भी कुछ अभी क्लियर हो जाएंगे, कुछ जो बचे रहेंगे वो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी वर्ग 3 में सिलेक्ट हो रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से वर्ग 1-2 की तैयारी करिए। वर्ग 1-2-3 की तैयारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में वर्ग 1-2-3 से रिलेटेड हम कंटेंट और सिलेबस वाइज सेशन ला चुके हैं, तो आप वहां से वो सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। और आपके फॉर्म भरना भी फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उनको फिल करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और फाइनली अभी तो वर्ग 3 में सिलेक्ट हो ही गए, पर आपको रुकना नहीं है, वर्ग 2 और वर्ग 1 में फाइनली सिलेक्ट होना और उसके आगे भी सेट की तैयारी करनी है। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट या क्वेरी कुछ भी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप ज्वाइन हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप ये सारे डाउट्स आप सभी के क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे। अगर सेशन में नए हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।